देखो फ्रेंड्स, एसएससी जीडी के लिए ऐसा वीडियो नेक्स्ट टाइम आप लोगों को नहीं मिलेगा। तो इस वीडियो को आप लोगों को अच्छे से देखना है और हर एक पहलू को आप लोगों को अच्छे से समझना है। एसएससी जीडी के लिए आप लोग कैसे प्रिपेयर करोगे, ये वीडियो इसके बारे में है। ये वीडियो एक्चुअली स्पेशल है, त्रिपुरा के लिए है। त्रिपुरा के जो कट ऑफ होता है वो एसएससी जीडी में सबसे कम जाने वाला कट ऑफ इन स्टेटों का जो लिस्ट होता है वहाँ पर हमारा त्रिपुरा भी पड़ता है। दैट मीन्स हमारे त्रिपुरा का जो एसएससी जीडी में कट ऑफ होता है बाकी अदर स्टेटों के कंपैरिजन में बहुत कम होता है। जैसे कि दिल्ली में जितना जाता है, दिल्ली में या फिर वेस्ट बंगाल में जितना जाता है इससे बहुत ही कम हमारे त्रिपुरा का कट ऑफ होता है। हमारे एसएससी जीडी में त्रिपुरा के लिए मतलब हर एक स्टेट के लिए अलग अलग कट ऑफ होता है। तो वो बात आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखो। इस चीज़ को ध्यान रखते हुए अगर प्रिपरेशन करोगे तो आप लोगों का सिलेक्शन होने से कोई नहीं रुक सकता। तो जो बात मैं बोलना चाहता था वो बोल दिया। ये एसएससी जीडी का जो मैंने अभी वीडियो बना रहा हूँ वो बोला त्रिपुरा के लोगों के लिए ज़्यादा फ़ायदे होगा, क्योंकि एसएससी जीडी में टोटल हमारा 80 क्वेश्चन होता है। कितना क्वेश्चन? 80 क्वेश्चन। इसके 4 डिवाइडेड सब्जेक्ट्स है। क्या क्या है? एक तो है न्यूमेरिकल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटीज़ होता है आपका 20 क्वेश्चन। कितना क्वेश्चन? टोटल 20 क्वेश्चन होता है न्यूमेरिकल एबिलिटीज़ है। ठीक है, ये एक नंबर। फिर आएगा रीजनिंग मतलब जनरल इंटेलिजेंस। जनरल इंटेलिजेंस ये है हमारा 2 नंबर चैप्टर जो कि 20 क्वेश्चन होता है इसमें। फिर आता है हमारा लैंग्वेज वाला, जैसे कि इंग्लिश या फिर हिंदी। 20 क्वेश्चन। ठीक है। फिर आता है हमारा जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज आता है 20 क्वेश्चन। तो देखो यहाँ पर आप लोगों का जो सब्जेक्ट मैंने आप लोगों के सामने दे दिया है। तो इन सब्जेक्ट्स में आप लोगों को सोचो कि हमारे त्रिपुरा के लिए अगर आप लोग 30 से 35 क्वेश्चन ठीक कर पाते हो, 30 से 40 क्वेश्चन अगर आप लोग करेक्ट कर पाते हो तो आप लोगों का एसएससी जीडी में जो पहला पड़ाव होता है मतलब एग्ज़ाम पड़ाव वो आप लोग क्वालिफाई कर पाओगे। डेट मीन्स आप लोगों को क्या करना है, जो जनरल इंटेलिजेंट है मतलब इसको बोलते हैं हम लोग रीजनिंग में आप लोगों को 20 में से ये जो 20 क्वेश्चन है इसमें सबसे ज़्यादा आंसर आप लोगों को करना है, सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी यहाँ पर दिखाना है। क्यों? क्योंकि ये वाला चैप्टर में आप लोग सबसे ज़्यादा क्वेश्चन सही कर पाओगे और उसमें गारंटी होता है। तो यहाँ पर 20 वाले क्वेश्चन में से आप लोगों को लगभग 18 से 19 क्वेश्चन तो मिनिमम होना चाहिए। मतलब 18 क्वेश्चन कम से कम 18 और ज़्यादा से ज़्यादा 20 ही क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करना है। ठीक है। दैट मीन्स आप लोगों को यहाँ पर क्या कहते हैं 10% का छूट मैं दे रहा हूँ। आप लोग 18 लास्ट कर सकते हो और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को 20 ही कंप्लीट करना है। ठीक है। फिर देखो न्यूमेरिकल एबिलिटी में कुछ चैप्टर्स होता है जिसमें से ज़्यादा क्वेश्चन आता है। वो वाले चैप्टर आप लोगों को पहले ढूंढना पड़ेगा। जैसे कि टाइम एंड डिस्टेंस वाला चैप्टर में ज़्यादा क्वेश्चन आता है, तो ये वाला चैप्टर आप लोग अच्छे से कंप्लीट करो। फिर टाइम एंड वर्क वाला आता है कि ए और बी अगर काम इतने दिन में इतना करता है तो सेम काम सी और डी मिलकर कितने दिन में करेगा। ठीक है, ऐसे दिया होता है। तो टाइम एंड वर्क एंड डिस्टेंस, टाइम एंड ये दो चीज़ें आप लोगों को करना है। ठीक है। टाइम एंड डिस्टेंस वाला कौन सा होता है? टाइम एंड डिस्टेंस वाला होता है जैसे कि एक रेल इतने किलोमीटर स्पीड से आ रहा है, वो कितना दूर बाकी है, मतलब इतने टाइम में आ रहा है तो इसका लेंथ कितना होता है, वो वाला आता है। ठीक है। इन दोनों का 1, 2 या फिर 3-4 स्पेसिफिक रूल होता है, वो रूल अच्छे से पता कर लो, हो जाएगा। फिर परसेंटेज वाला चैप्टर, रेशियो
रेशियो प्रोपोर्शन वाला चैप्टर, फिर 1 2 3 4 चैप्टर बोल दिया मैंने। फिर तुम्हारा क्या कहते हैं, एवरेज वाला चैप्टर। ऐसे कुछ और भी चैप्टर्स हैं जो कि एरिथमेटिक से आता है, ठीक है। एरिथमेटिकल जितने चीज़ें हैं, एरिथमेटिक्स, इन चीज़ों में आप लोग ज़्यादा फोकस करो, ठीक है। एरिथमेटिक्स जितने भी चैप्टर्स हैं उसमें से ज़्यादा क्वेश्चन बनता है, एडवांस मैथ से नहीं बनता है ज़्यादा क्वेश्चन। तो उसके साथ ही साथ आप लोग लैंग्वेज के लिए मैं बोलता हूँ, जिनका मैथ सही है वो लोग इसमें फोकस करो, और जिनका मैथ एकदम ही ख़राब है उन लोगों के लिए क्या है, आप लोग लैंग्वेज में फोकस करो, ठीक है। लैंग्वेज में बहुत ईजी क्वेश्चन आता है। आप लोग अगर हिंदी लैंग्वेज ले रहे हो तो हिंदी में अच्छा क्वेश्चन कर पाओगे। कुछ लोग होते हैं जिनका इंग्लिश थोड़ा सा वीक होता है, वो लोग हिंदी लेते हैं। हिंदी जो है वो एक्चुअली हमारे जो बांग्ला लैंग्वेज है, हमारा त्रिपुरा का मेन लैंग्वेज बांग्ला है, ठीक है। इन बांग्ला लैंग्वेज के साथ हिंदी लैंग्वेज ऑलमोस्ट सेम मिल खाता है। तो बांग्ला हम लोगों ने पहले से पढ़ के रखे हैं, तो हिंदी का जो भी रूल्स होता है वो हम लोग जल्दी याद कर पाएंगे। तो आप लोग हिंदी वाला ले सकते हो, और हिंदी वाला लेके आप लोग पढ़ाई करोगे तो आई थिंक लगभग आप लोग 15 क्वेश्चन कंप्लीट कर पाओगे। 15 क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर पाओगे अगर अच्छे से ध्यान से पढ़ोगे तो, ठीक है। 20 से 15 से 20 क्वेश्चन आप लोग कर पाओगे, ठीक है। छोड़ो इतना भी नहीं चाहिए, आप लोग जैसे 14 क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लो। और अगर जनरल नॉलेज आता है, जनरल नॉलेज में कुछ सब्जेक्ट है जिसमें से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि स्टैटिक जीके। कुछ दिन से मैं देख रहा हूँ कि स्टैटिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बन रहा है, स्टैटिक जीके से। फिर हिस्ट्री से बन रहा है, फिर पॉलिटी से कुछ बन रहा है हिस्ट्री से, फिर क्या कहते सीए से, मतलब करंट अफेयर से भी बन रहा है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्टैटिक जीके, हिस्ट्री, सीए कुछ पढ़ लेना। सीए 6 महीने का, 6 मंथ, उससे ज़्यादा नहीं चाहिए। 6 मंथ का पढ़ लो सीए, मतलब करंट अफेयर 6 मंथ का पढ़ लो, काफ़ी है। एग्ज़ाम से पहले, एग्ज़ाम कितने तारीख को होगा वो आप लोग पहले ढूंढो, फिर वो चेक करके 6 मंथ का जो भी करंट अफेयर है वो आप लोग पढ़ लो। देखना यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस मिल जाएगा, मंथली करंट अफेयर या फिर डेली करंट अफेयर में तो ज़्यादा टाइम चला जाएगा। तो डेली करंट अफेयर का देखना है तो आप लोग एक काम करना, आई थिंक कुछ टेलीग्राम ग्रुप्स या फिर आप लोग इंटरनेट में भी सर्च करोगे तो मिल जाएगा। आप लोग लिख देना कि टुडेज़ करंट अफेयर करके लिख देना, आप लोग को 10 से 15 क्वेश्चन मिल जाएगा। वो क्वेश्चन आप लोग अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। अगर आप लोगों को कोई चीज़ आप लोगों को देख के समझ में आ रहा है कि ये इंपॉर्टेंट है, इससे कुछ क्वेश्चन भी अंदर से भी बन सकते हैं, तो वो वाला क्वेश्चन थोड़ा सा आप लोग यूट्यूब में आके सर्च कर लेना, आंसर मिल जाएगा, ठीक है। और मैंने जो बोला आप लोग ये वाला चीज़ ध्यान में रखो, बस ये चीज़ ध्यान में रखते हुए पढ़ाई करो, आप लोगों का सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। मैं फिर से बोल रहा हूँ, फॉर अ समरी मैं बोल रहा हूँ, आप लोगों को रीजनिंग में ज़्यादा फोकस करना है। रीजनिंग में 20 क्वेश्चन में आप लोगों को 18 क्वेश्चन मिनिमम सही करना है, और ये आप लोग ईजी से कर सकते हो, ईजीली। जैसे कि यहाँ पर क्या क्या चैप्टर है आप लोगों को आई थिंक कि आप लोगों को पता है, आप लोगों ने जो पीडीएफ है वो अगर देखा है अच्छे से तो आप लोगों को पता चल जाएगा। तो वहाँ पर आप लोगों का नॉन वर्बल आता है, नॉन वर्बल में क्या क्या होता है, नॉन वर्बल वर्बल रीजनिंग आता है। कुछ रीजनिंग में बोल देता हूँ, जैसे कि पेपर कटिंग या फिर शेप मिलाने का जो होता है वो वाला ज़्यादा आता है। ऐसे पेपर कटिंग दे देगा तो यहाँ पर आप लोगों को दे रहा है ऐसे बॉक्स, ठीक है, इधर पे दे रहा है सर्कल और इधर पे दे रहा है सोचो कि एक ट्रायंगल। तो ये वाला पूरे पेज में कैसे बनेगा वो निकालना है। तो इधर का यहाँ पर सेम आएगा, इधर पे सर्कल, और ये वाला ऊपर में कैसे आएगा, ऐसे करके, मतलब ये वाटर इमेज बन रहा है, ठीक है। और इधर पे मिरर बनेगा, जैसा है इसका मिरर होगा, उल्टा आएगा, उल्टा साइड में आएगा। देखो एक चीज़ आप लोग ध्यान रखो, मिरर इमेज में क्या होता है, कोई भी चीज़ का दाया बाया चेंज होता है। दाया बाया मतलब ये अगर राइट होगा ये लेफ़्ट में आएगा, लेफ़्ट वाला राइट में जाएगा। और वाटर में क्या होता है, जो टॉप होता है वो बॉटम में आएगा और बॉटम जो होता है वो टॉप में आता है, मतलब उल्टा हो जाता है। वाटर में नीचे वाला ऊपर में आएगा, ऊपर वाला नीचे आएगा। और मिरर में क्या होता है, राइट वाला लेफ़्ट में जाएगा, लेफ़्ट वाला राइट में आएगा। आप लोग
मिरर वाला इमेज तो आप लोगों को सभी को ही पता है, जैसे कि एम्बुलेंस में आप लोग देखते हो हमेशा एम्बुलेंस जो लिखा होता है वो उल्टा होता है। वो क्यों उल्टा होता है? जो मिरर होता है, कॉन्वेक्स मिरर होता है, मतलब सामने वाले जो गाड़ी होगा उसके सामने जो मिरर होता है, उस मिरर में आप लोग अगर सीधी तरीके से एम्बुलेंस लिखोगे तो वो वाला पढ़ने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, पर अगर उल्टा लिखा होगा तो ईजिली पढ़ पाएंगे, वो सीधा हो जाता है। तो यही है आप लोगों का मेन निचोड़ रीजनिंग का। रीजनिंग अच्छे से पढ़ो, बहुत इजी है। मैं भी कुछ क्लासेस ऑलरेडी किया है, कोडिंग डिकोडिंग का क्लासेस मैंने कर दिया है। अगर आप लोगों को नेक्स्ट भी वीडियो चाहिए तो मुझे बोलना, मैं आप लोगों को वो वाले वीडियो भी दे दूँगा, ठीक है। तो उसके बाद मैंने बोला है आप लोग लैंग्वेज का करो, जौन सा भी लैंग्वेज का हो, इंग्लिश का, हिंदी का, जो भी, ई और एच दोनों में से कोई भी, ठीक है। और इस बार तो रीजनल लैंग्वेज दिया है, मतलब आप लोग रीजनल लैंग्वेज में एग्ज़ाम दे पाओगे SSCGD में। पहले ऐसा नहीं होता था, बहुत पहले होता था, उसके बाद बंद कर दिया था, जब ऑफलाइन में था तब होता था, ठीक है। बेंगोली में एग्ज़ाम दे सकते थे, अभी फिर से बेंगोली लाया है। बेंगोली में आप लोग रीजनिंग, मैथ या फिर क्या कहते हैं जो जीके होगा वो आप लोग कर पाओगे, पर ये जो लैंग्वेज वाला है ये दो में ही अभी भी सीमित है, एक तो हिंदी, एक इंग्लिश, दोनों में से एक, ठीक है। तो उसके बाद रीजनिंग, हिंदी, उसके बाद है जीके, मतलब जनरल नॉलेज, मैं जीके लिख देता हूँ, जीके, और है आप लोगों का मैथ, मतलब न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जिसको बोलते हैं। कहीं पर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड लिखा होता है, कहीं पर न्यूमेरिकल एबिलिटी, ठीक है। तो इन दोनों में से आप लोग जीके को थोड़ा सा मतलब फोकस कर सकते हो। और जिनका मैथ अच्छा है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, जिनका मैथ अच्छा है, रीजनिंग अच्छा है, सिर्फ इन दोनों में फोकस करो। इन दोनों में एकदम 20 में से 20 क्वेश्चन ठीक करना है, 20 यहाँ पर, 20 यहाँ पर ठीक करना है, ठीक है। और जिनका रीजनिंग अच्छा है, रीजनिंग तो सभी का ही अच्छा होता है, रीजनिंग और हिंदी, इन दोनों में फोकस करो, इस दोनों में अच्छा मार्क लाना है। और बाकी दोनों में से कुछ आ जाए तो ठीक है, नहीं आए तो तब भी चलेगा। अगर इन दोनों में अच्छा मार्क, मतलब 40 दो मिल के 40 क्वेश्चन, अगर आप लोग 40 क्वेश्चन में अगर आप लोग 38 क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हो, ये वाला सही होता है विदाउट नेगेटिव मार्किंग। अगर 38 क्वेश्चन सही होता है तो आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा, मतलब पहला चना जो पड़ाव होता है वो आप लोग पार कर पाओगे। बस यही है मेरा आज का वीडियो। आप लोग इस वीडियो को नेगेटिवली मत लेना। इस वीडियो में मैं बस यही बोलना चाहा कि आप लोग कैसे इस एग्ज़ाम को क्लियर कर पाओगे इजीली। बस आप लोग 2 सब्जेक्ट में ज़्यादा मेहनत करो और बाकी सब्जेक्ट में भी करना है। अगर 2 में अच्छा मार्क स्कोर होता है तो आप लोगों का जो फर्स्ट जो ऑब्स्टेकल होगा वो आप लोग पार कर पाओगे। बस यही बोल रहा हूँ मैं। थैंक यू सो मच हमारे इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। तो इसी तरीके का वीडियो अगर आप लोगों को चाहिए तो मुझे कमेंट कीजिए। थैंक यू।